Students, today we will study from your book on girls section of essays, and today we will study essay number 4, which is the tribal verse written by Ganesh M. Dave, who was born in 1950. He was formerly professor of English at Maharaja Sayaji Rao University of Baroda and was also a founder director of the Tribal Academy at Tejgarh, and also director of Sahitya Academy projects on literature in tribal languages and oral traditional. So basically जो GNDV गणेश एंड डीवी है वो ट्राइबल लैंग्वेजेस पे उन्होंने बहुत वर्क किया है, ट्राइबल लिटरेचर को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए he has worked lot of things, and he has received the Sahitya Academy Award for his book After Amnesia, and he also writes, he is the Sarth Lecture Foundation Award for his work on the denotified tribes, and he writes in 3 major languages, which is Marathi, Gujarati and English. In this essay, the author has described about the tribals और आदिवासीज. इस essay में जो ऑथर हैं उन्होंने ट्राइबल्स और आदिवासीज के बारे में डिस्क्राइब किया है. He has described about their literature and their regions. उन्होंने इस essay में उनके लिटरेचर और उनके रीजन्स के बारे में डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है दैट कि कैसे अभी ट्राइबल जो लिटरेचर है, बिकॉज इट इज़ अ डायलेक्ट स्पोकन में है, इसीलिए कैसे इनका लिटरेचर खोता जा रहा है ड्यू टू लैक ऑफ रिटन थिंग्स. इसी चीज़ को उन्होंने इस ऐसे में डिस्क्राइब किया है. सो लेट्स स्टार्ट द ऐसे ट्राइबल वर्स बाय G.N. दवे. इंट्रोडक्शन. The roots of India's literary traditions can be traced to the rich oral literature of the tribes or Adivasis. So the author is describing कि इंडिया का जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उससे कैसे जाना जा सकता है. उसमें जो उनका रिच है, बहुत ही ज़्यादा उसमें क्वालिटीज़ हैं, ओरल में है, स्पीकिंग में है लिटरेचर ऑफ द आदिवासीज, जिससे इंडिया के लिटरेचर का जो ट्रेडिशन है उसकी रूट्स जो हैं वो आदिवासीज के ओरल लिटरेचर में हमें मिलती है या उसमें हम देख सकते हैं, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स और चैंटिंग. और ये बेसिकली इन द फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग्स होती हैं, वो सॉन्ग के फॉर्म में होती हैं, और इन चैंटिंग मीन्स रिदमिक ट्यून होती है जिसमें ये होती हैं. These verses are the expression of the close contact between the world of nature and the world of tribal existence. और जो ये उनकी जो स्पोकन लिटरेचर होती है जिसे वो सॉन्ग्स और चैंटिंग में रखते हैं, वो वर्सेस होती हैं उनके उस वर्ल्ड, नेचर के वर्ल्ड के साथ उनका क्लोज कांटेक्ट, और उनकी जो ट्राइब्स हैं, उनकी जो जनजाति है, उसके एक्सिस्टेंस, उनके अस्तित्व के बीच में, उनके बीच के एक्सप्रेशन को शो करता है उनका लिटरेचर, उनके सॉन्ग्स और उनकी चैंटिंग. They have been orally transmitted from generation to generation and have survived for several ages. और जो उनका लिटरेचर है, सॉन्ग्स है, चैंटिंग है, वो ट्रांसमिट की जाती है, मतलब ट्रांसफ़र की जाती हैं जनरेशन टू जनरेशन. एक जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट की जाती है, एंड इट इज़ सर्वाइव्ड फॉर सेवरल ईयर्स और एजेस, सेवरल एजेस. However, a large number of these are already lost due to the very fact of their orality. और इसमें कैसे भी हो हम ये मान सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ उनके जो लिटरेचर है वो लॉस्ट हो चुका है ड्यू टू देयर ओरल स्पीच. उनकी ओरल स्पीच के कारण इट हैज़ बीन लॉस्ट. द लिटरेचर ऑफ ट्राइबल्स हैव बीन लॉस्ट. The forces of urbanization, print culture and commerce have resulted is not just the marginalization of this community but also of their language and literary culture. और जो अर्बनाइजेशन की जो प्रक्रिया है, जो शहरीकरण की जो प्रोसेस है, और जो प्रिंट कल्चर है जिसमें सब कुछ टाइपिंग में चाहिए, और जो कमर्शियल जो कल्चर हमारे वर्ल्ड में भी चल रहा है, हमारे इंडिया में जो चल रहा है, उसने इन कम्युनिटीज़, इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बहुत ही लिमिटेड कर दिया है, लिमिटाइज कर दिया है.
उनकी लैंग्वेज को और उनके लिटरेरी कल्चर को भी बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर दिया है। दो सम अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड फॉर द कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स विदाउट मोर कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू एन एक्सेलरेट पेस, we are in danger of losing an invaluable part of our history and its literary heritage. हमने कुछ अटैम्प्ट्स तो किए हैं टू शो द कलेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द ट्राइबल लैंग्वेज, और उनके लिटरेचर को शो करने के लिए कुछ एफर्ट्स यहाँ किए जा रहे हैं विदाउट मोर कंसंट्रेट एफर्ट्स टू एन एक्सेलरेट स्पीड। वो जो हम कलेक्शन और कंजर्वेशन को शो कर रहे हैं या डिस्क्राइब करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो एफर्ट्स इतनी ज़्यादा फास्ट स्पीड में तो नहीं हैं, लेकिन उसके बारे में हम एक्सेलरेटेड स्पीड में बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड की बात की जा रही है, उस फास्ट स्पीड में तो नहीं है। और इसी के कारण वी आर इन द डेंजर ऑफ लूजिंग इंडिविजुअल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, और हम हमारे जो इनके लिटरेचर को और लैंग्वेजेस को जो कंजर्व करने के लिए जो हमें जो एफर्ट्स है वो इतने कम हैं कि वो जो ये ट्राइब्स हैं इनका लिटरेचर और लैंग्वेज सॉन्ग्स और चैंटिंग है, दे आर अबाउट टू लॉस्ट, वो ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म होने की डेंजर पे हैं, कगार पे हैं। और जो उनका लिटरेरी हेरिटेज है रिच, उसे हम खोने की कगार पे हैं, क्योंकि उनके लिए जो एफर्ट किए जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा फास्ट स्पीड में नहीं हो रहे हैं। तो इस पूरे स्टैंजा में जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी से, उनका अपना लिटरेचर है, लेकिन हम अर्बनाइजेशन के कारण, प्रिंट कल्चर के कारण, कमर्शियल ट्रेड के कारण उनको धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, और उनकी कंजर्व करने की स्पीड भी या उन्हें सेव करने की स्पीड भी या एफर्ट्स भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। This section is a small attempt to familiarize students with some aspects of the enormous wealth of oral tribal literature. और जो ये ऐसे लिखा गया है ऑथर के द्वारा, वो एक छोटा सा अटैम्प्ट है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, टू शो द इनॉमरस मीन्स वेरी बिग, बहुत ही बिग जो वेल्थ है ओरल टाइप्स की, ओरल लिटरेचर्स की, उसके कुछ एस्पेक्ट्स को समझाने का या उससे फेमिलियर कराने का एक अटैम्प्ट है। It begins with an extract from an essay by G.N. Dave in which he discusses the need to create a space for the study of tribal literature within the framework of canonized written text. और जो ये है, ये ऐसे जो लिया गया है जॉन डीवी के जो वर्क है, उन्होंने जो ट्राइबल एरियाज़ के लिए किया है, उसके बारे में जो लिखा है उससे एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें स्पेस को क्रिएट करने की आवश्यकता है इस ट्राइबल लिटरेचर को स्टडी करने के लिए, और उन्हें उनके जो उस फ्रेमवर्क को कॉनोनाइज्ड रिटन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, एक फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए हमें एक स्पेस क्रिएट करने की, एक स्टडी को क्रिएट करने की और एक फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है इस ट्राइबल लिटरेचर को सेव और प्रिजर्व करने के लिए, इसे खोने से या डेंजर में जाने से बचाने के लिए। What he argues for is the need for new method to identify and read literature in which orality is not dismissed as casual utterance in different dialects. और वो कहना चाह रहे हैं, what he argues that it is need for new method, हमें ऐसे new methods को identify करना है और उनके ऐसे methods को discover करना है जो उनके literature को read कर सकें और जो ओरली डिसमिस्ड ना हो और जो ओरली खो न जाए या विलुप्त या डेंजर में ना आ जाए। एज कैजुअल अटरेंस इन डिफरेंट डायलेक्ट्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि डायलेक्ट्स वो होता है जो सिर्फ स्पीच फॉर्म में होता है, जिसके कोई अल्फ़ाबेट और लेटर्स नहीं होते। तो इन ट्राइबल लिटरेचर है, जो स्पीच है, सॉन्ग हैं, उनके लिए हमें एक ऐसे मेथड को आइडेंटिफाई करना होगा ताकि वो उनके कैजुअल डायलेक्ट्स में भी कहीं डिसमिस ना हो जाए, खो ना जाए। This is followed by two songs, one song sung on the occasion of childbirth by the Munda tribals and the other on the occasion of death by the Kondh tribals.
और यहाँ पे जो ऑथर हैं कुछ ट्राइब्स के बारे में बता रहे हैं जिनके डायलेक्ट्स या लिटरेचर खोते जा रहे हैं, और उसमें वो 2 सॉन्ग्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक सॉन्ग तो चाइल्ड बर्थ पे के ओकेजन पे गाया जाता है बाय द मुंडा ट्राइबल्स, जो मुंडा आदिवासी हैं उनके द्वारा, और दूसरे डेथ के ओकेजन पे गाया जाता है सॉन्ग ऑन द कौंध ट्राइबल्स, और जो कौंध ट्राइबल्स हैं उसके द्वारा ओकेजन ऑफ डेथ पे सॉन्ग गाया जाता है, जिसके डायलेक्ट्स और अटरेंस और स्पीच के बारे में इस ऐसे में भी आगे डिस्क्राइब किया गया है। The third verse is the chanting in the ritualistic religious language of Adi tribe, not the same as their language of conversation. और जो थर्ड वर्स इस ऐसे में डिस्क्राइब किया गया है इज़ अ चैंटिंग, एक भजन के तौर पे, रिदमिक टोन के तौर पे हैं, जो कि रिचुअलिस्टिक रिलीजियस लैंग्वेज के जो रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं धार्मिक, उस लैंग्वेज को लेकर जो आदि ट्राइब है, जो आदि ट्राइब्स हैं उनके द्वारा वर्ड्स यूज़ किया जाता है, जो कि वो अपने रिचुअल्स में करते हैं, और बट वो बिल्कुल वैसा सेम नहीं है जो उनकी लैंग्वेज ऑफ कन्वर्सेशन होती है, लेकिन काफ़ी मिलता जुलता उसके जैसे बनाने का प्रयास किया गया है, ट्राई किया गया है। तो इसमें हम जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करेंगी 3 जो ट्राइबल्स हैं, मुंडा, कौंध एंड आदि, उनके सॉन्ग्स के बारे में आगे इस ऐसे में हम डिस्कस करेंगे। Even though this is merely a small representation of a treasure of tribal Adivasi song, it indicates the immense diversity that exists amongst tribal groups. ये जो एफर्ट जो ऑथर कर रहे हैं वो एक स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है उनके ट्रेजर का, ट्राइबल जो आदिवासी सॉन्ग्स का जो ट्रेजर है, जो खजाना है, उसको इसके लिए एक बहुत छोटा सा एफर्ट है, बट इट शोज़ दैट, इट इंडिकेट्स दैट द इमेंस डाइवर्सिटी, उसमें बहुत ज़्यादा इमेंस डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा विविधता है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग्स हैं, कैसे उनका जो लिटरेचर है वो कितना वो अभी भी उनकी जो ट्रेजर है, उनकी जो लिटरेचर की जो क्वालिटी है, रिचनेस है, वो ट्राइबल ग्रुप्स के अमंग में अभी भी एग्जिस्ट करता है और उसकी डाइवर्सिटी को शो करता है। Inevitably influenced by their very specific historical, cultural and geographical locations, tribal societies continue to retain and reproduce their distinctive traditions, which usually find expression through their different languages. So here the author says that inevitably means surely, जो इनका जो कल्चर है, श्योरली इट इज़ इन्फ्लुएंस बाय देयर स्पेसिफिक, वो इन्फ्लुएंस हुआ है उनके हिस्टोरिकल, कल्चरल, जोग्राफिकल लोकेशंस की द्वारा। जो इनकी लिटरेचर है, जो सॉन्ग्स हैं, वो इनके जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल लोकेशंस से इफेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। देयर सोसाइटीज़ कंटिन्यू टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस देयर डिस्टिंक्टिव ट्रेडिशंस, और जो उनकी सोसाइटी होती है, ट्राइबल सोसाइटी होती है, उसे रिटेन करने में, मतलब सेफ रखने में, सुरक्षित रखने में, और उसको रिप्रोड्यूस में, रीजनरेट करने में, उनके डिस्टिंक्टिव कल्चर को, ट्रेडिशन को सुरक्षित रखने में, या उसको रिटेन करने में, या रिप्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्टेड होती हैं, जो कि उनकी हिस्टोरिकल, कल्चरल और जोग्राफिकल लैंग्वेजेस होती हैं, उस पर इनका इफ़ेक्ट होता है। एंड दो देयर डिफरेंट लैंग्वेजेस, और जबकि उनकी जो लैंग्वेजेस हैं उनमें काफ़ी डिफरेंट हो जाता है, थ्रू देयर डिफरेंट लैंग्वेजेस के द्वारा उनको रिटेन और रिप्रोड्यूस करती हैं। सो जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जो ट्राइबल लिटरेचर है, जो ट्राइबल जो रिचनेस है लिटरेचर की, वो उनके जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं, और दो उनके जो लैंग्वेजेस है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, देन ऑल्सो दे आर एबल टू रिटेन इट एंड रिप्रोड्यूस इट ऑफ देयर रिच ट्रेडिशन। However, it is equally true that though possessing their very specific languages, most tribal societies such as Munda, Kond, Adi, Bondo are bilingual. जो ऑथर ये भी कह रहे हैं कि दो
उनकी जो लैंग्वेजेस हैं वो उनके बहुत डिफरेंस होती हैं, उनकी हिस्टोरिकल, कल्चरल, जोग्राफिकल लोकेशन से अफेक्टेड होती हैं, फिर भी उनकी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो मुंडा, कोंडा और आदि बांधो जो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, उनकी स्पेसिफिक लैंग्वेज तो होती है बट दे आर बायलिंगुअल। बायलिंगुअल मीन्स द्विभाषी होते हैं, दो लैंग्वेजेस का ये यूज़ करते हैं, बायलिंगुअल्स होते हैं। Moreover, while tribal groups like the Santhal become important subjects in dominant literary streams such as Bangla literature. So, while tribal groups like जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं जैसे संथल जो ट्राइबल ग्रुप है जो बिकम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इन और जो कि हमारे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन चुका है टू डोमिनेट लिटरेरी स्ट्रीम, जो हमारी लिटरेरी जो स्ट्रीम है, लिटरेरी जो डायरेक्शन है, लिटरेरी फील्ड जो है उसमें उसको डोमिनेट करने में उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है बांग्ला लिटरेचर। देर इज़ फेयरली वेल डेवलप्ड संथाली लिटरेचर टू, और इसी के साथ साथ एक संथाली लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इट इज़ प्लेइंग इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। Besides this, tribes like Santhal and Munda have also played a prominent role in the socio-political movement of their regions. और जो ट्राइब्स हैं सांथल एंड मुंडा उन्होंने सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि जो भी सामाजिक राजनीतिक जो मूवमेंट्स हुए हैं उनमें जो ट्राइब्स हैं या जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं उनमें चेंज लाने के लिए काफ़ी उन्होंने जो बेसिकली संथल एंड मुंडा ट्राइब है उन्होंने काफ़ी अपना रोल प्ले किया है। बिरसा मुंडा spent his whole life fighting against colonialism and the exploitation of labor। और जो मुंडा ट्राइब है उनके जो बिरसा मुंडा हैं उन्होंने इस ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा इस टाइप के कॉलोनिज्म से जो उपनिवेशवादी है इस ट्राइब के लिए और इनके जो लेबर्स थे उनके एक्सप्लोटेशन से उबारने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, रिवोल्यूशन किया है और अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। The Santhals have emerged as a prominent group at the regional and state level through their participation in the Jharkhand movement। और जो संथल कम्युनिटी है वो भी एक प्रोमिनेंट ग्रुप के रूप में इमर्ज हुआ है जो कि रीजनल और स्टेट लेवल पे थ्रू जिसमें उन्होंने झारखंड मूवमेंट के लिए अपना पार्टिसिपेशन दिया था। तो इस स्टैंजा में या इस पैराग्राफ में जो ऑथर है वो डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में बता रहे हैं कि जो मुंडा कौन है, आदि ट्राइब्स हैं, वो कैसे उनकी लैंग्वेज है, कैसे उनकी जो ट्राइब्स हैं या लैंग्वेजेस हैं उनके इफ़ेक्ट होती किस तरह से, और कैसे कैसे जो कुछ जो ट्राइब्स हैं उनका लिटरेचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसमें बांग्ला लिटरेचर और सांथल लिटरेचर के बारे में उन्होंने बात करी। इसके अलावा ट्राइब्स ने अपने इम्प्रूवमेंट के लिए अपनी जो ग्रोथ के लिए भी स्ट्रगल किया है, उसमें उन्होंने मुंडा ट्राइब के बारे में बताया है और सांथल ट्राइब के बारे में बताया कैसे सांथल ट्राइब ने झारखंड मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। जो बिरसा मुंडा थे जो मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी पॉलिटिकल सोशल मूवमेंट में अपने रीजन के वेलफेयर के लिए वर्क किया था। The three selected songs gives us a small glimpse into the rich repository of folk songs that is an expression of the tribal vision of life। जो 3 सेलेक्टेड सॉन्ग्स हैं जिसके बारे में ऊपर थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है, जो कि कौंध ट्राइब, जो आदि ट्राइब एंड मुंडा ट्राइब से हैं, वो उनका एक छोटा सा ग्लिम्स है, एक छोटी सी झलक है जो उनकी रिच रेपोसिटरी मीन्स जो उनका बहुत ही ज़्यादा जो या हम कह सकते हैं कि संग्रहालय है, म्यूज़ियम है उनके जो लिटरेचर का, उसकी एक झलक मात्र है, उसके बारे में थोड़ा बहुत ही बताते हैं, जबकि इनकी लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी सॉन्ग्स के द्वारा हम इनके लिटरेचर के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं।
Their close connection with nature is evident from their belief in the interdependence between human beings and nature. और उनका जो क्लोज कनेक्शन है विथ नेचर, ये एविडेंट है कि उनका जो बिलीफ है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और वो नेचर है वो आपस में इंटरडिपेंडेंस है, आपस में एक दूसरे पर निर्भर है कि ह्यूमन बींग्स नेचर पे डिपेंडेंट है और नेचर ह्यूमन बींग्स पे डिपेंडेंट है। उनके लिटरेचर में ये हमें शो होता है और उनका ये बिलीफ भी था कि ह्यूमन बींग्स एंड नेचर आर रिलेटेड टू ईच अदर। Nature for them is living and responsive to human existence and human actions, demanding respect essential for any kind of coexistence. So nature for them is living and responsive. जो उनके लिए जो ये आदिवासी ट्राइब्स हैं उनके लिए जो नेचर है वो एक लिविंग एंड रिस्पॉन्सिव है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए। उनका ये मानना है कि जो नेचर है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, ह्यूमन अस्तित्व के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनके एक्शंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और वो खुद भी इक्वल रिस्पेक्ट डिमांड करता है दोनों के को एग्जिस्टेंस के लिए। मतलब ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स के लिए नेचर इम्पॉर्टेंट है, तो ह्यूमन बींग्स को नेचर को सेफली यूज़ करना चाहिए, उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से नेचर भी ह्यूमन बींग्स के एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ह्यूमन बींग्स को इसको बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करना चाहिए। The song exists originally in the native language of the tribes and are sung or chanted. और ये जो सॉन्ग्स है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो सॉन्ग्स ओरिजिनली उनकी नेटिव लैंग्वेजेस में है, उन ट्राइबल्स की नेटिव लैंग्वेजेस में है जो कि संग किए गए हैं या चैंटेड किए गए हैं। The efforts to bring them to the students in English naturally involve some loss of the original flavor and spirit, but that is the problem of all translation and constant attempts need to be made to minimize this loss. और जो एफर्ट्स किए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए कि उन लैंग्वेजेस का, उन ट्राइबल लैंग्वेजेस का ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, उससे उनके जो ओरिजिनल फ्लेवर हैं, उनके आदिवासीज़ के जो लिटरेचर का जो ओरिजिनल फ्लेवर है जिसमें वो गाए गए थे, उससे और जो स्पिरिट यूज़ की गई थी उससे उस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत तो लॉस होता ही है, उस ओरिजिनल फ्लेवर का और स्पिरिट का। और ये प्रॉब्लम सभी ट्रांसलेशंस में है। किसी भी चीज़ को हम ट्रांसलेट करते हैं, चाहे वो इंग्लिश टू हिंदी करें, हिंदी टू इंग्लिश करें, अदर लैंग्वेजेस में करें, उसका जो ओरिजिनल फ्लेवर होता है, ओरिजिनल स्पिरिट होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लॉस होती है। बट हमें इसे कम से कम इस लॉस को मिनिमाइज करने के कम प्रयास करने चाहिए कि हम ये जो ट्रांसलेशन में जो लॉस होता है उस ओरिजिनल फ्लेवर का और स्पिरिट का, उसे कम से कम करने चाहिए। इसके लिए हमें कांस्टेंट अटेम्प्ट्स करने होंगे। But for some conscious efforts being made to the first preserve these songs, these piece of literature would have been lost to us completely. और जो हम जो ये conscious effort कर रहे हैं to bring out the importance or richness of tribal literature, so we have to first preserve these songs. हमें इन songs को पहले preserve करना होगा और हमें इसे खोने से कंप्लीट, इस लिटरेचर को, इस वर्क को कंप्लीट के खोने से बचाना होगा। However, limitedly, it is only through translation that we are able to even access this work. और चाहे लिमिटेड रूप में ही, थ्रू ट्रांसलेशन ही सही, हम कुछ सीमा तक, कुछ सीमा तक या कुछ लिमिट तक इसको एक्सेस करने में, इनके वर्ड्स को एक्सेस करने में हम एबल हो पाए हैं, हमने अपने एफर्ट्स पूरे किए हैं। सो ऑथर वांट्स टू टेल टू अस कि ये जो सॉन्ग्स वगैरह हैं वो ओरिजिनली उनकी आदिवासी लैंग्वेजेस में ही हैं, जिन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का एफर्ट किया गया है। इससे उनकी जो ओरिजिनल स्पिरिट है, जो उनकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी लॉस तो होती है, बट इसे मिनिमाइज़ करने का हमें एफर्ट करने होंगे और इन सॉन्ग्स को हमें प्रिजर्व करना होगा ताकि हम इन ट्राइबल लिटरेचर को कुछ बाउंड्रीज तक, कुछ सीमा तक सेव कर सकें। इंट्रोडक्शन टू पेंटेड वर्ड्स। अब जिसके इन लिटरेचर के बारे में जो लिखा गया है उसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं।
Most tribal communities in India are culturally similar to tribal communities elsewhere in the world. तो इंडिया में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, वो वर्ल्ड में जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे काफ़ी, उनका जो कल्चर है उनसे काफ़ी मिलता जुलता है, सिमिलर है. दे लिव इन ग्रुप्स दैट आर कोहेसिव. कोहेसिव मीन्स बहुत ही स्ट्रांगली या सशक्त होता है, एंड ऑर्गेनिकली यूनिफाइड. यूनिफाइड मीन्स इंटीग्रेटेड या एकीकृत. और जो उनका जो वो ग्रुप्स में रहते हैं, दे लिव इन ग्रुप्स दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड. वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सशक्त होता है, एंड ऑर्गेनिकली वो इंटीग्रेटेड होता है, एकीकृत होता है. दे शो वेरी लिटिल इंटरेस्ट इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ और इन यूजिंग लेबर एज अ डिवाइस टू गैदर इंटरेस्ट एंड कैपिटल. और उनका जो इंटरेस्ट होता है एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, एक्यूमुलेटिंग मीन्स इकट्ठा करने में, जो कलेक्ट करने में, जो वेल्थ कलेक्ट करने में या लेबर को यूज़ करने में, उनकी जो लेबर है उस एज अ डिवाइस टू गैदर इंटरेस्ट. इंटरेस्ट मीन्स मनी और कैपिटल, उसमें बहुत ही कम होता है. मतलब वो वेल्थ कलेक्ट करने में या लेबर, उनकी जो लेबर है उससे पैसा कमाने में बहुत ही कम इंटरेस्ट रखते हैं. They accept a world view in which nature, human beings and God are intimately linked, and they believe in the human ability to spell and interpret truth. और जो वो उनका जो वर्ल्ड व्यू है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि नेचर, ह्यूमन बींग्स एंड गॉड्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये तीनों आपस में लिंक्ड होते हैं. और वो ये भी बिलीव करते हैं कि जो ह्यूमन एबिलिटी है टू स्पेल मीन्स मैजिक करने में, और जो इंटरप्रेट है, जो ट्रुथ है, सच्चाई की ट्रुथ को इंटरप्रेट करने में, वो उनमें होती है. तो बेसिकली वो नेचर, ह्यूमन बींग्स और गॉड में बिलीव करते हैं. और वो ये भी बिलीव करते हैं कि ह्यूमन बींग्स स्पेल करने में और ट्रुथ को इंटरप्रेट करने में एबल होते हैं, कैपेबल होते हैं. They live more by intuition than reason. They consider the space around them more scared than secular. और जो वो अपनी इंट्यूशन पे, उनकी जो थॉट है उस पर ज़्यादा जाना. इंट्यूशन मीन्स जो उनकी माइंड की जो थॉट आ जाती है या जो उनका बिलीफ आ जाता है, उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं रेदर देन रीजन्स पे वो नहीं जानते. दे कंसिडर द स्पेस अराउंड देम मोर स्केयर्ड देन सेक्युलर. जो उनका जो स्पेस है, जिस सराउंडिंग्स में वो रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है, बहुत ही ज़्यादा पवित्र है देन सेक्युलर. एंड देयर सेंस ऑफ टाइम इज़ पर्सनल रेदर देन ऑब्जेक्टिव. और उनकी जो टाइमिंग्स हैं, वो स्पेस और टाइमिंग की बात करते हैं, उनकी जो टाइमिंग है वो पर्सनल होती है, ना कि ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव हियर मीन्स कि वो रीजनिंग पे बेस्ड नहीं होती या सिचुएशन को देख के क्रिएट नहीं होती. उनका जो अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको देख के ही वो रिस्पॉन्स करते हैं, वर्क करते हैं. द वर्ल्ड ऑफ द ट्राइबल इमेजिनेशन देयरफॉर इज रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मॉडर्न इंडियन सोसाइटी. इसीलिए जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो वर्ल्ड है, उनकी जो इमेजिनेशन है, वो जो हमारे मॉडर्न इंडियन सोसाइटी उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है. रेडिकली मीन्स मूलतः या बेसिकली डिफरेंट होती है हमारी मॉडर्न इंडियन सोसाइटी से. Once a society accepts a secular mode of creativity within which the creator replaces God, imaginative transactions assume a self-consciousness. और जब उनकी सोसाइटी एक सेकुलर मोड ऑफ क्रिएटिविटी बिलीव कर लेती है, दैट विच द क्रिएटर रिप्लेसेस गॉड, इमेजिनेटिव ट्रांजेक्शन अज्यूम अ सेल्फ कॉन्शियसनेस. और जो उनके इमेजिनेशन होती है, जो ट्रांजेक्शन वो अज्यूम करते हैं, वो उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस पे बेस्ड होते हैं. The tribal imaginations on the other hand is still to a large extent. और जो tribal imagination होती है वो इज़ स्टिल टू अ लार्ज एक्सटेंट ड्रीम लाइक एंड हेलुशनरी. और जो ट्राइबल कम्युनिटी होती है वो बहुत काफ़ी हद तक, लार्ज एक्सटेंट तक ड्रीम लाइक होती है, मतलब इमेजनरी होती है, एंड हेलुसिनेटरी होती है. हेलुसिनेटरी मीन्स जो भ्रम या हेल्यूजन या कन्फ्यूजन जो क्रिएट करते हैं कि हमें भ्रम हो जाता है कि ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है, उस पर बिलीव करती है. जबकि जो सेक्युलर सोसाइटी है वो क्रिएटिविटी थॉट को रिप्रेजेंट करती है. इट एडमिट्स फ्यूजन बिटवीन वेरियस प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लेवल ऑफ टाइम इन अ नेचुरल वे. और वो
इस फ्यूज़न को बिलीव करते हैं कि फ्यूज़न बिटवीन वेरियस प्लेन्स, और हर प्लेन का प्लेन्स, हर रीजन का, हर एरिया का जो एग्जिस्टेंस है और जो लेवल ऑफ टाइमिंग है वो नेचुरल वे में होता है, इसमें अज्यूम करती हैं, इनके मिक्सचर में अज्यूम करती हैं कि किस सिचुएशन में वो हैं, उस टाइमिंग में नेचुरल कंडीशंस क्या हैं, उसमें वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी थॉट को क्रिएट करते हैं। In travel stories, ocean fly in the sky as birds, mountains swim in the water as fish, animals speak as humans, and stars grow like plants. और जो उनकी जो इमेजिनेशन है, फ्यूजन है, जो ट्रैवल की जो स्टोरीज हैं उसमें ओशन फ्लाई कर सकता है लाइक अ स्काई, और इन द स्काई एज बर्ड्स, जो ओशन स्काई में फ्लाई कर रहा है लाइक बर्ड्स, माउंटेन स्विम कर रही है वाटर में एज अ फिश, एनिमल स्पीक अप कर रहे हैं एज अ ह्यूमंस, और स्टार्स आर ग्रोइंग लाइक प्लैनेट्स। तो उनकी इमेजिनेशन, ड्रीम लाइक, हेलुनेशनरी, वो नेचर की जो एग्जिस्टेंस है उस टाइम पे क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, क्या प्रोसेस चल रहा है, उस पर डिपेंड ज़्यादा करता है, और जो सिचुएशन कैसी है। तो कुछ भी ड्रीम कर सकते हैं, कुछ भी हेलुशन क्रिएट कर सकते हैं। स्पेशल ऑर्डर एंड टेम्परल सीक्वेंस डू नॉट रेस्ट्रिक्ट द नरेटिव, और उनके जो स्पेशल ऑर्डर हैं, स्पेशल थॉट है, जो स्पेशल मीन्स प्लेस के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, जो स्थान की दृष्टि से, जिसे हम कह सकते हैं प्लेस के अकॉर्डिंग, और एंड टेम्परल सीक्वेंस डू नॉट रेस्ट्रिक्ट, और उनकी जो सीक्वेंस है उन्हें रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, प्लेस के अकॉर्डिंग भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, और उनके जो सीक्वेंस है उसे, उनके जो नरेटिव है उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करती, वो अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी इमेजिन कर सकता है। दिस इज़ नॉट टू से दैट ट्राइबल क्रिएशंस हैव नो कन्वेक्शन or rules, but simply that they admit the principles of association between emotion and the narrative motive. और हम ये कह सकते हैं दिस इज़ नॉट टू से दैट दिस इज़ नॉट टू से दैट ट्राइबल कनेक्शन हैव नो कन्वेक्शन, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो ट्राइबल क्रिएशंस है वो नो कन्वेक्शन के तौर पे काम करते हैं, उनमें उनका कोई कन्वेक्शंस नहीं होते, कोई रूल्स नहीं होते, बट ओनली वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं, एसोसिएशन बिटवीन इमोशन एंड नरेटिव मोटिव। और जो ये चीज़ मोटिव, नरेटर जो जिस मोटिव को लेकर, जिस ऑब्जेक्ट, मोटिव मीन्स ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर सोच रहा है और जो इमोशन क्रिएट हुआ है उसके बेस पे वो वर्क करते हैं और हेल्यूशन करते हैं, इमेजिन करते हैं कुछ भी थॉट जो उनकी है, उसके लिए वो कोई रूल या लॉजिक फॉलो नहीं करते, बल्कि अपने इमोशन और अपने मोटिव के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। Thus stars, seas, mountains, trees, man and animals can be angry, sad or happy. So उनके अकॉर्डिंग जो उनका इमोशन है, जो मोटिव है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्स, सीज, माउंटेन्स, ट्रीज, मैन, एनिमल्स एंग्री भी हो सकते हैं, सैड भी हो सकते हैं, हैप्पी भी हो सकते हैं। इसके लिए वो कोई लॉजिक क्रिएट नहीं करते, कोई रूल क्रिएट नहीं करते, बस अपने इमोशंस और मोटिव के थ्रू कुछ भी इमेजिन करते हैं, कुछ भी ड्रीम करते हैं और अपने मोटिव को डिफाइन करते हैं। It might be said that tribal artists work more on the basis of their racial and sensory memory than on the basis of a cultivated imagination. So हम ये कह सकते हैं कि जो ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी जो रेशियल और सेंसरी मोटिव होते हैं, सेंसरी मेमोरी होती है, उनकी जो सेंसस मेमोरी होती है उस पर ज़्यादा वर्क करते हैं देन अ कल्टिवेटेड इमेजिनेशन। जो एक कल्टिवेटेड इमेजिनेशन, जो एक एजुकेटेड पर्सन की जो इमेजिनेशन होती हैं, जो कि वेल बिहेव्ड होते हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं, जो कि गुड मैनर्स के साथ जो भी है लॉजिकली इमेजिन करते हैं, उस पे बेस ना होकर उनकी रेशियल और उनकी जो थॉट होती है उस पर ज़्यादा वर्क, उनका जो वर्क है, उन ट्राइबल आर्टिस्ट का जो वर्क है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। In order to understand this distinction, we must understand the difference between imagination and memory. और उनके वर्क को समझने के लिए हमें इमेजिनेशन और मेमोरी के बीच में डिफरेंस को समझना होगा। In the animate world, consciousness meets to immediate material realities, space and time. और ये जो एनिमेट वर्ल्ड है, ये जो एनिमेटेड जो काल्पनिक वर्ल्ड है, वो उसमें जो कॉन्शियसनेस होती है वो
टू मटेरियल रियलिटीज से मीट करती है, जो कि स्पेस एंड टाइम है। वे पुट मीनिंग इनटू स्पेस बाय प्रिजर्विंग इट इन द टर्म्स ऑफ इमेजेस। और जो यहाँ पे स्पेस का टाइम है, स्पेस से मीनिंग हम ये ले सकते हैं कि जो टर्म इमेजेस की जो टर्म है उसके लिए जो परसीव किया जाता है, जो थॉट डेवलप की जाती है, उससे ले सकते हैं। एंड द इमेज मेकिंग फैकल्टी इज अ जेनेटिक गिफ्ट टू द ह्यूमन माइंड। और जो इमेज मेकिंग होती है, जो भी क्रिएशन होती है, एक जेनेटिक गिफ्ट होता है ह्यूमन माइंड को। क्योंकि हम कभी हमारी बात कर लें तो कभी भी हमारे माइंड में किसी चीज़, कोई भी चीज़ की बात करें तो एक पिक्चर बन जाती है, एक उसकी इमेज बन जाती है। तो इसी पे बेस्ड उनकी वर्क होता है। तो ये चीज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ ज़्यादा यूटिलाइज होती है, वो ज़्यादा इमेजेस का और जो स्पेस है उसका यूज़ करते हैं। द पावर ऑफ इमेजिनेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द स्पेस दैट एनवेलप्स अस। और जो उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन होती है वो उन्हें ये समझने में हेल्प करती है, अंडरस्टैंड करती है कि जिस स्पेस ने उनके एनवेलप्स किया हुआ, उनको घेर रखा है, उनके चारों तरफ मौजूद है। तो उनकी जो चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है, जो इस प्लेस के अकॉर्डिंग जिस सराउंडिंग में है, वो उन्हें हेल्प करती हैं उनकी इमेजिनेशन को क्रिएट करने में। In the case of time, we make connection with the help of memory. One remembers being the same person as one was yesterday. और जो टाइमिंग की हम बात कर लें, इट इज़ मेक द कनेक्शन विद द हेल्प ऑफ मेमोरी। और वो कनेक्शन हमारी मेमोरी के साथ बनाता है। वन रिमेंबर्स बीइंग द सेम पर्सन एज वन वॉज यस्टरडे। उसको एक पर्सन को उसी वे में रिमेंबर करने में जो कि वो पहले था। तो बेसिकली जो ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं वो अपनी मेमोरी और रेशियल इमेजिनेशन पे ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं। वो ही डिसाइड करते हैं कि उनके स्पेस और टाइम कैसे, उनके सराउंडिंग्स कैसी हैं, उनकी इमेजिनेशन कैसी है, उससे डिपेंडेंट होता है। The tribal mind has a more acute sense of time than sense of space। और जो ट्राइबल थॉट होती है, ट्राइबल आर्टिस्ट होते हैं, उनका जो एक्यूट सेंस ऑफ टाइमिंग ज़्यादा होता है रेदर देन ऑफ स्पेस। Somewhere along the history of human civilization, tribal communities seem to have realized that the domination over territorial space was not their lot। और जो हम along the history of human civilization, हम जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया था कि जो डोमिनेशन ओवर टेरिटोरियल मीन्स रीजनल या जो क्षेत्रीय, ताकि हम बात करते हैं जो क्षेत्रीय स्पेस है वो उनका लॉट नहीं है। वो जो क्षेत्रीयता है या रीजनलिटी है वो स्पेस टू वो टाइमली वेरी करती जाती है या मूव करती जाती है। Thus they seem to have turned almost obsessively to gaining domination over time। तो उन्होंने जो है ऑब्सेसिवली गेनिंग डोमिनेशन ओवर टाइम, वो टाइम के ऊपर डोमिनेशन पर उन्होंने ज़्यादा वर्कआउट किया है रेदर देन ऑफ अ स्पेस। तो बेसिकली वो ज़्यादातर इस टाइमिंग पर ज़्यादा जो सिचुएशन है, जो टाइम है, जो सराउंडिंग है, उस पर ज़्यादा बेस होती थी रेदर देन उनके रीजनल लोकेलिटी पे। This urge is substantiated in their rituals of conserving with their dead ancestors। और जो उनके substantiated in their rituals of conserving with their dead ancestors। और वो ये जो उनकी domination over time था, वो इनका जो substantiated है, that meaning is that it is giving evidence or providing information to prove that something is true। कि जो भी वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, वो ये शो करने के लिए कि वो बहुत ही सही है। तो इट इज़ substantiated in their rituals of conserving with their dead ancestors। और इनके ये
इस रिचुअल को कि वो कन्वर्सिंग कर रहे हैं उनके डेड एंसेस्टर्स के साथ, इसमें वो ज़्यादा बिलीव करते थे और उसके लिए वो प्रूफ भी देते थे। ईयर आफ्टर ईयर ट्राइबल्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया वर्शिप टेराकोटा, और जो ईयर आफ्टर ईयर्स मैनी ईयर्स आर पासिंग, मैनी एजेस आर पासिंग, ट्राइबल्स in many parts of India are worship terracotta. Terracotta means ये मिट्टी की बनी हुई कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि लाल, रेड और ब्राउन कलर में होती थी, टेराकोटा, उसकी वर्शिप करते थे। जो कि सॉइल से बनी हुई रेड एंड ब्राउन कलर की कोई भी इमेजेस हो सकती, कोई भी पिक्चर हो सकती, कोई भी मॉडल हो सकता है, उसकी वो वर्शिप करते थे। और कार्व्ड वुड ऑब्जेक्ट्स, और वो जो वुड ऑब्जेक्ट्स से उन्हें कार्व किया वो रिप्रेजेंट करते थे उनके एंसेस्टर को, रिप्रेजेंटिंग देयर एंसेस्टर्स, वो उनके एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करती है। एस्पायरिंग मीन्स महत्वाकांक्षी। टू एंटर अ ट्रांस मीन्स जो समाधि की हालत होती है या बेहोशी की जो हालत होती है जिसमें हम समाधि लेते हैं, उसकी उस सिचुएशन के बारे में डिस्क्राइब करती है। इन विच दे कैन कन्वर्स विद द डेड, और ऐसी पोजीशन में वो प्रे करते थे जैसे ये बिलीव करते थे कि वो अपने डेड एंसेस्टर्स के साथ कन्वर्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो जो भी उनकी स्पेस और टाइमिंग थी वो ये बिलीव करते थे, उनके रिचुअल्स में यही बात होती थी कि वो अपने डेड एंसेस्टर्स के साथ कन्वर्स कर रहे हैं। इसके लिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में रहती हैं, वो टेराकोटा को वर्शिप करती थी, कार्व्ड वुडन ऑब्जेक्ट को करती थी जो कि उनके एंसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे। और इसमें वो बिलीव करते थे कि वो एक समाधि की हालत में उनके साथ, अपने डेड एंसेस्टर्स के साथ कन्वर्सिंग कर रहे हैं। Over the centuries, an amazingly sharp memory has helped tribals classify material and natural objects into a highly complex system of knowledge. और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे जैसे उनकी मेमोरी जो डेवलप होती गई, उन्होंने ट्राइबल्स को क्लासीफाई किया मटेरियल और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में, जो कि एक हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, नॉलेज है। The importance of memory in tribal system of knowledge has not yet been sufficiently recognized, but the aesthetic proportions of the houses that tribals build, the objects they make and the rituals they perform fascinate the curious onlookers. लेकिन जो उनकी जो importance of memory है, जो ट्राइबल सिस्टम का नॉलेज है, वो सफिशेंटली रिकॉग्नाइज तो नहीं हुआ है, लेकिन जो उनकी एस्थेटिक प्रोपोर्शंस थे, जिस थॉट के साथ वो अपने हाउसेस को बिल्ड करते थे, जिस एस्थेटिक वैल्यू के साथ हाउसेस को बिल्ड करते थे, जो ऑब्जेक्ट्स वो क्रिएट करते थे, जो रिचुअल्स वो परफॉर्म करते थे, इट फैसिनेट द क्यूरियस ऑन लुकर मीन्स हियर दर्शक, जो ऑडियंस होती है उन्हें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते थे, इम्प्रेस्ड करते थे। तो उनकी जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ नॉलेज है वो धीरे धीरे शार्प होता गया था, और उसके थ्रू उनकी जो एस्थेटिक प्रपोर्शन, हाउसेस बिल्डिंग है या और कोई रिचुअल्स परफॉर्म करना है या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके लिए जो ऑन लुकर्स थे उन्हें क्यूरियसली फैसिनेट करता था। मतलब उनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा टाइमली डेवलप्ड होती जा रही थी। It can be hard to understand how without any institutional training or tutoring, tribals are able to dance, sing, craft, build and speak so well. और by the time बहुत ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इट इज़ हार्ड टू अंडरस्टैंड, ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि बिना कोई इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग लिए, कोई ट्यूटोरिंग लिए, ट्यूशन लिए, ट्राइबल्स आर एबल टू डांस, सिंग, क्राफ्ट, बिल्ड एंड स्पीक सो वेल, कि ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ थी वो इतने अच्छे से डांस, सिंगिंग, क्राफ्टिंग, बिल्डिंग एंड स्पीकिंग कर पाते थे, जो कि हम आज इतनी ट्रेनिंग के बाद भी प्रॉपरली करने में कभी कभी इनएफिशिएंट हो पाते हैं, रह जाते हैं, इनकेपेबल रह जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करना कि बिना किसी ट्रेनिंग के वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ को इतने अच्छे से कैसे परफॉर्म कर लेते थे। तो अभी तक हमने देखा कि इसमें कुछ ट्राइब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, उनकी सॉन्ग्स और कल्चर, उनके लिटरेचर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और कैसे उनके रिचुअल्स इफ़ेक्टेड होते हैं, कैसे वो उनकी इमेजिनेशन इफ़ेक्ट होती हैं, इसके बारे में डिस्कस किया है। बाकी के जो ऐसे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।